गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है हमने पहले। तो इससे पहले आपको ना दो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफ़र के जो मोड्स होते हैं ना, वो हमारे पास हीट और वर्क होता है। ठीक है। हीट, अब व्हाट इज़ हीट, हीट होता क्या है, उसको कैसे डिफ़ाइन करते हो आप। ठीक है, व्हाट इज़ हीट। तो क्या है, कई बार देखो आपके मतलब कई बार आप तेज़ हवा चलती है ना, कई बार गर्म हवा होती है, कई बार ठंडी होती है। तो वो किसकी वजह से है, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट है, मतलब हवा चलती है, मतलब हीट। तो हीट की डिफाइन कैसे कर सकते हो, हीट को बेटा आप डिनोट करते हो क्यू से। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब आपको मैंने एक बताया, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, ठीक है, और एक सराउंडिंग है। अब मान लो मैंने एक फ्रिज से बॉटल निकाली है। फ्रिज से जब मैंने बॉटल निकाली है, ठीक है, फ्रिज के ये मान लो ये मेरी बॉटल है। ठीक है, फ्रिज से बॉटल निकाली है और ये सराउंडिंग होगी। ठीक है, ये बॉटल बॉटल हो गई और ये बाहर का जो सिस्टम हो गया वो बॉटल हो गई, और आसपास का जो वातावरण हो गया वो हमारा सराउंडिंग हो गया। अब अंदर है, मतलब जो फ्रीज में है उसका टेम्परेचर कम ही मानोगे, 18 डिग्री सेल्सियस मानोगे, और सराउंडिंग की 27 डिग्री सेल्सियस मान लिया। अब हमें इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करना है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, आपको कैसे पता है एनर्जी ट्रांसफ़र क्या होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में जाएगा। तो ये देखो, यहाँ से जो हीट ट्रांसफ़र होगी, यहाँ से इसकी फॉर्म में होगी, मतलब यहाँ से इस, यहाँ सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जाएगा और हीट ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने इसको आपकी एनसीईआरटी बुक में टेम्परेचर के उसमें किया हुआ है, अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ये टी सिस्टम का है टेम्परेचर और ये सराउंडिंग का है। ठीक है, अगर सिस्टम का और सराउंडिंग का है, अगर सराउंडिंग का 20 है, ठीक है, सॉरी, सिस्टम का 20 टेम्परेचर है और सराउंडिंग का कितना है आपका 30, तो आपको पता है कि ये लो जो हीट ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र कैसे होगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये देखो 30 से सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अगर मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा कम है और सिस्टम का ज़्यादा है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्क। वर्क होता क्या है, तो देखो वर्क, हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वर्क हमारे पास क्या होगा, अगर हम कोई भी वर्क की बात करें तो हम थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करेंगे तो पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर की बात करेंगे। ठीक है, जब आप इसके मतलब मान लो ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, मतलब ये प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, तो प्रेशर अप्लाई जब आप कर रहे हो तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका ये नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे गिरता जाएगा। तो ये वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है। तो यहीं पे देखो वर्क है, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ऑन एप्लीकेशंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर लगा रही हूँ। ठीक है, बाहर का प्रेशर लगा रही हूँ। देखो अगर मैं, ये आपकी अंदर क्या हो गया, गैस हो गया, मतलब ये अंदर पिस्टन लगा हुआ गैस का सिलेंडर हो गया और ये पी एक्सटर्नल है। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ, मतलब अगर मैं फोल रही हूँ, मतलब इसको क्या है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ये क्या होगा, वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। साइन कन्वेंशन, अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन दो वर्ड्स हैं। अब कई बार आप देखते हो, आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो वर्क डन आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होगा, हीट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पर किसकी, सिस्टम की। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो देखो, अब आपको पता है, जब आप पिस्टन है, ये सिस्टम है, आपको ये सराउंडिंग है। ठीक है, जब मैं सराउंडिंग से, मतलब अगर मैं सिस्टम की एनर्जी, अगर हमने सिस्टम की एनर्जी को, मैं क्या कर रही हूँ, तो देखिए अगर मैं बाहर से हीट अप्लाई कर रही हूँ सिस्टम के ऊपर, एनर्जी मतलब दे रही हूँ, हीट
एनर्जी दे रही हूँ, मतलब हीट ट्रांसफ़र कर रही हूँ, अगर मैं सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो सिस्टम की क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो यानी कि पॉजिटिव ही हो गया, तो क्यू की वैल्यू जो होगी हमारे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, हीट सप्लाई टू सिस्टम, हर हीट सप्लाई कर रही हूँ सिस्टम में, तो यानी कि पॉजिटिव, क्यू की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 0। अगर हीट इज़, यही चीज़ बता दी, अगर मैं हीट इधर से दे रही हूँ, सिस्टम से सराउंडिंग में दे रही हूँ, तो हीट क्या होगी, कम हो जाएगी सिस्टम में, तो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्यू जो होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, वर्क डन के केस में अगर मैं मान लो पी एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, तो सिस्टम क्या हो रहा है हमारा, कंप्रेस हो रहा, कंप्रेशन कर रही हूँ, मतलब ये ऐसे अप्लाई कर रही हूँ तो कंप्रेस हो रहा है। सिस्टम की जो आपकी क्या है, सिस्टम की जो वैल्यू है, सिस्टम वॉल्यूम आपका डिक्रीज़ कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, और हम वर्क कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं ना, हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो वर्क डन हमारे द्वारा जो हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यही वैल्यू दे रखी है, हीट सप्लाई टू सिस्टम। अगर मैं सिस्टम में हीट सप्लाई कर रही हूँ तो आपकी क्यू की जो वैल्यू है पॉजिटिवली है, तो ये देखो अगर गिवन आउट अगर निकल रही है तो हीट आपकी सिस्टम की क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, कंप्रेशन हो जाएगा, यानी कि वर्क डन जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा। अगर एक्सपेंशन की बात करें, अगर एक्सपेंशन कर रही हूँ तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम के द्वारा हो रहा है, तो यानी कि उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें, मेन अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, एनर्जी। एनर्जी को देखो आपने पढ़ा भी होगा, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम तोड़ सकते हैं। तो ये देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली कन्वर्ट हो सकती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अब इसको समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सिस्टम ले लिया मैंने, ठीक है, एक सिस्टम ले लिया, इवन मतलब इवन हीट भी हो सकता है और वर्क भी हो सकता है। आपको ये बताया है कि हीट और वर्क क्या है आपके, किसके, आपके क्या है, मोड ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हैं। तो ये हो गए, सिस्टम हो गया, E2 ले लिया। अब मान लो अगर मैं हीट एनर्जी, अगर मैं क्या है, E1 है, E1 जो है, अगर मैं हीट ट्रांसफ़र कर रही हूँ E1 किसको, सिस्टम को, अगर मैं इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर हीट ट्रांसफ़र कर रही हूँ और वही सिस्टम इसको E2 बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मान लो E1, अगर E1 यानी कि E1 ग्रेटर देन, इसके लिए 3 कंडीशंस बनेंगी। 3 कंडीशन कैसे बनेगी, E1 ग्रेटर देन E2, E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज लेस देन E2। अगर मैं हीट और वर्क, हीट जो है वन की बात करें, अगर हीट और वर्क दोनों के दोनों किसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब अगर मैं सिस्टम को दे रही हूँ 100 दे रही हूँ और वो 50 दे रहा है, 50 दे रहा है, तो सिस्टम पे किसके पास 50 तो बच रही है ना, तो वो क्या होगी, आपकी अंदर की यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है। अगर मैं 100 दे रही हूँ, इसको 100 दे रही हूँ और सिस्टम ने वही 100 के 100 खर्च कर दिए, तो क्या होगा, मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं और मैंने 100 के 100 आपको दे दिए और आपने वही खर्च कर दिए, तो क्या है, आपके पास कोई भी चेंज नहीं होगा, देर इज़ नो चेंज। अगर मान लो मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं और आपने 200 खर्च दिए हैं, तो क्या होगा, आपकी पैसे क्यों है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है आपकी, ख़त्म हो रही है, मतलब बंद हो रही है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल टर्म में हम किसको कैसे करेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। तो देखो डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू का मतलब क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू का मतलब जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट सप्लाइड टू सिस्टम, और क्यू जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू कई केसेस में बेटा आपके कुछ एनसीईआरटी की बुक में तो क्यू प्लस डब्ल्यू है, ठीक है, क्यू प्लस डब्ल्यू है। कई बार अगर मान लो यहाँ पे क्यू अगर नेगेटिव हो रही है तो जो हीट होगी गिवन आउट ऑफ द सिस्टम होगी। अब जैसे ये सप्लाई करी रही है, वो आपको ये 4 कंडीशंस दी हैं, अगर मान लो पॉजिटिव आ रही है तो आप कह सकते हो सप्लाइड हो रही है, अगर नेगेटिव आ रही है तो गिवन आउट हो रही है, अगर वर्क डन आपका पॉजिटिव है तो आप कहोगे कंप्रेशन है और वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अगर एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।